या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल ख़ुलफ़ाइर राशिदीन अल-महदीय्यीन मिन बअदी तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन-नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फ़िन-नार। अल-हदीस व कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, इलाहुल आलमीन है। अज़ीम उसकी शान है, प्यारे उसके नाम है, बेऐब उसकी सिफ़ात हैं, बड़ा रहीम है, रहमान है, दुआओं को सुनने वाला, मुसीबतों को दूर करने वाला, औलाद नवाजने वाला, बंदों को बख्शने वाला, आमाल को कबूल करने वाला। सुब्हानल्लाहि व अज़्ज़मा शानुहु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सलात व सलाम उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके तरीक़े पर की गई इबादत अल्लाह की यहाँ मकबूल है और जिनकी मुखालिफत से न सिर्फ इबादतें रद्द होती हैं बल्कि इंसान दर्दनाक अज़ाब का शिकार होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिदअतों को पहचानने के उसूल और क़वाइद, बिदअतों से मुताल्लिक़ उसूल और क़वाइद की दूसरी और आखिरी नशिस्त आपकी खिदमत में पेश है। पहली नशिस्त जो असर की नमाज के बाद यहाँ इसी मुकाम पर हुई थी, आपने उसमें सुना बिदअत किसको कहते हैं, लग़वी उसका माना, शरई उसका माना, और बिदअतों का नुकसान, आमाल के कबूल होने की शर्तें, और बिदअत के तीन बुनियादी उसूल, बिदअत की तारीफ और बिदअत के तीन बुनियादी उसूल। नंबर एक, पहला उसूल के ऐसे आमाल, ऐसी इबादतों के जरिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना जिसकी इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला नहीं दी, उसके तहत मुख्तलिफ कायदे हैं जो चल रहे हैं। दूसरा उसूल, दीन के निज़ाम से, जो निज़ाम दीन है उससे इंसान बाहर निकल जाए, ऐसे काम करे, ऐसे अमाल अंजाम दे। तीसरा उसूल और आखिरी उसूल है ऐसी चीज़ें, ऐसे वसीले या दराए जो बिदअत तक इंसान को पहुँचाते हैं। ये तीनों चीज़ें, तीनों उसूल बिदअत के बुनियादी उसूल हैं। पहले उसूल को हम पढ़ रहे हैं, दूसरी नशिस्त में है। पहले उसूल के एक दो कायदे बाकी रह गए हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वक्त जितनी इजाज़त देता है। जिसे ऐलान किया गया 7:45 तक तकरीबन, तो उतना हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाअल्लाह हम उसको मुकम्मल करेंगे ऐसी चीज़ें, ऐसी इबादतें जिनकी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इजाज़त नहीं दी है, उनके ज़रिए बंदा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करे तो वो भी बिदअत है। इनमें से एक चीज़ है इबादतों में गुलू करना। एक कायदा है, अल-गुलू फ़िल इबादत बिज़्ज़ियादा फ़ीहा अला क़द्र अल-मशरू' व तशद्दुद व तनत्तु' फ़िल इत्यान बिहा बिदअह। कहते हैं उलमा, कायदा एक ये भी है कि शरीयत ने जिस कदर इजाज़त दी है इबादत की, जितनी इजाज़त दी है, उसमें गुलू करना, उसमें ज़्यादती करना, उसमें तशद्दुद करना, अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करना या ज्यादा करना, उसको, ये भी बिदअत है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, आप क़ियामुल लैल कीजिए, लेकिन पूरी रात
क़यामुल लैल करना ऐसी रातों में जिन रातों में पूरी रात क़यामुल लैल की इजाज़त नहीं है, नींद को छोड़ते हुए, ये भी गुलू की एक मिसाल है। ताक़रातों की बात मुख्तलिफ है, हम बात ताक़रातों की नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आम तौर पर दीगर महीनों में, रमज़ान के अलावा आम महीनों में रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ना, क़यामुल लैल, सलातुल लैल, बड़ी फजीलत है इसमें। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद हैं कि फ़र्द नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज, क़यामुल लैल, तहज्जुद, बड़ी अहम नमाज। और ये नेक लोगों की सिफत रही है। तमाम हमारे सलफ सालिहीन रहमहुमुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और उलमा इकराम तहज्जुद गुज़ार थे। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुज़ार बनाए। तो तहज्जुद पढ़ना मतलब रात के आखिरी तीसरे पहर उठ कर रकातों को पढ़ना। लेकिन इंसान अगर आदत ये बना ले कि पूरी रात वो क़याम करे और नींद को तर्क कर दे, तो ये भी बिदअत में शामिल है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, रोजा दो किस्म का होता है, बल्कि इबादतें दो किस्म की होती है, आप जानते हैं, एक फर्द इबादतें और एक नफिल। फर्ज रोजे, नफिल रोजे। फर्द रोजे कौन से हैं? रमजान का रखना है। नफिल रोजे उसकी कई शक्लें हैं, जैसे जी बोलिए बोलिए, इशारा का होना चाहिए। आशुरा के रोजे जी, जी, और पीर जुमेरात के रोजे और शव्वाल के रोजे, ये नफिल रोजे हैं। ठीक है। अगर कोई ये कहे रोजा अल्लाह को बहुत पसंद है, कोई औरत फातिमा बहन या आयशा भाभी वो कहें कि अल्लाह ताला को रोजा बहुत पसंद है, भूखे प्यासे रहना लगे, मैं रोजा में रोजा रखूंगा, कुछ नहीं होता, सेहत भी बनी रहेगी, अजर भी मिलेगा। क्या ये सही है? ये गुलू, ये गुलू है। इसी तरीके से कोई ये कहे कि भाई तो आजकल एग्जाम बनाओ ना औरतों का, हर मियाँ बीवी में झगड़े, हर मियाँ बीवी में झगड़े, इज़्दिवाजी जिंदगियां सही नहीं चल रही हैं, इससे अच्छा शादी नहीं करना। हमारी बहन बहनों का झगड़ा, भैया भाभी के झगड़े, कौन खुश है मियाँ बीवी बताओ? तो बच्चियों का ज़हन क्या है? नहीं, फ्रीडम ऑफ लाइफ, शादी नहीं करना, छोड़ देना, सही है। या इससे हटकर कोई ये कहे कि भाई ये इज़्दिवाजी जिंदगी में मसरूफियात बहुत होती है, किसी नौजवान ने सोचा, पढ़ने में जिंदगी आधी गुजर गई, अब बच्ची कुछ ही जिंदगी, बीवी, फिर बच्चे, फिर मसले मसा, इससे अच्छा मैं तन्हा रहकर खूब अल्लाह की इबादतें करूं, ताकि बीवियां मुझे अल्लाह की इबादतों से ना रोके या खलल ना पैदा। सही है, ये गुलू है, ये बिदात है। आप जानते हैं मशहूर हदीस है, 3 लोगों का वाक़या, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है, रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 3 लोग आए, कहाँ आए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों को, तन्हाई की, घर की इबादतों को जानने के लिए। अल्लाह अकबर। हम हैं आज नमाजें मुश्किल से पढ़ते हैं। सलफ़ सालिहीन की इबादतें बाज उनके और अल्लाह के दरमियान होती थी, खुलवत में, खिलवत, अकेले तन्हाई में इबादत करना अल्लाह की, और होना भी चाहिए ऐसे। बहरहाल आए, आकर पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का हाल, तो उनको बता दिया गया। जब हाल पूछा इबादतों का और पता चला, कान्नहुम तक़ाल्लूहा, हदीस के अल्फाज, उन्होंने अपने आमाल को कम समझा। कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते हैं घर में, कौन नबी? जन्नती नबी। लियग़फ़िरअल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन नबिका व मा तअख़्ख़र, अगले पिछले सारे गुनाह उनके माफ है। इतने बड़े पैगंबर, नेक पैगंबर, जन्नती पैगंबर, इमामुल अंबिया, उनकी इतनी इबादतें, तो हम तो गुनहगार बंदे हैं, हमको तो और करना चाहिए। तीनों ने अच्छी अच्छी नियत की। अल्लाह दिल देखता, बोलते बाज़ लोग, क्या बोलते हैं? अल्लाह दिल देखता। आप ये बिद्दत, ये गलत, अरे उसके दिल में क्या है वो देखो। अल्लाह उसके दिल को देख रहा है, ये चाह रहा अजर कमाओ अल्लाह के पास, अल्लाह को राजी करो। आप बिद्दत, हर चीज बिद्दत। ऐसे लोग आए हुए, आप लोग बोलते लोग, खाली अल्लाह देखिए दिल देखता। ये तीनों की दिल कैसे थे, इनकी नीयतें क्या थी? सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन को समझने की जरूरत है। तीनों ने नीयत की,
ये सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम। एक ने कहा अक़ूमु लैला वला अनाम, मैं रात में क़याम करूंगा सोऊंगा नहीं, नमाज पढ़ूंगा क़यामुल लैल। दूसरे ने कहा असूम वला अफ्तर, रोजा में रोजा रखूंगा मैं, समुद्धार जिसको कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं किसी दिन रोजा। तीसरे ने कहा क्या आयतज़िरुन निसा, मैं बीवियों से अलग अख्तियार करूंगा ताकि खलल ना हो इबादतों में, नेकियों में। क्या इन तीनों की नीयत अच्छी थी या नहीं थी? अच्छी नीयत नहीं है रात में नमाज पढ़ना अच्छा काम नहीं है। क़यामुल लैल, तहज्जुद, रोजा रखना और तन्हा करना अपने आप को ताकि इबादतें अच्छी हो, खलल ना हो इबादतों में। लेकिन मसला कुछ और था। यहां देखिए, इतना काफी नहीं है। अल्लाह ताला बेशक दिलों को देखता है कि इखलास कितना है, जाहिर भी देखता है कि उसमें सुन्नत है या बिदअत है। दोनों ठीक करना है। शुरू में मेरी बात याद है, इखलास और कबूल होने की शर्तें हैं भाई। अगर आपने इखलास तो पैदा कर लिया अपने आमाल में, इत्तिबा नहीं है, इब्तिदा है, बिदअत है, खुराफात है, कैसे अल्लाह इबादत को कबूल करेगा? ऐसी चीजों से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर रहे हो आप जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह की इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगी या अपनी मर्जी से होगी? इबादत अल्लाह की करनी है, राइट। इस्लाम दो चीजों का नाम है। क्या? एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, किसी और की नहीं, सही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा। दूसरी क्या चीज है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इत्तिबा नहीं, बिदअत नहीं, सुन्नत। आप बिदअत पर अमल कर रहे हो, आप कैसे इबादत अल्लाह कबूल करेगा? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकाजा। उधर ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहां भी खलल नहीं, यहां भी खलल नहीं, तब तो इबादत सही होगी। और दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया गैब से या बताया गया? कितनी मिसालें हैं ऐसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का नहीं था, बताया गया कि भाई ये तीनों आए, पूछे, ऐसे ऐसे इन लोगों ने नियत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपने आप को पेश किया, फरमाया अला इन्नी अख्शाकुम बिल्लाहि व अत्काकुम, सुनो मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और उसका खौफ मुझे तुमसे ज्यादा है। भाई डर कर ही इबादत, ये नियतें किए थे ना वो तीनों में, डर था ना अल्लाह का कि हम कम इबादत कर रहे हैं, गुनहगार हैं हम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत कर रहे हैं, हम तो और करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उनको? मेरा तरीका क्या है? सोता भी हूं, क़यामुल लैल भी करता हूं, रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी, बीवियों के हुकूक को भी करता हूं। करते हम लोग ये सब। बेगम क्या बोलते हैं? हमारे शौहर से मिले तो उनसे अच्छे कोई भी नहीं दिखता। मेड से पूछो ना कैसे है, खैरुकुम खैरुकुम वाना खैरुकुम। यहां सुन्नत नहीं है, तुम में सबसे अच्छा हुआ है जो अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अच्छा। मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा। घरेलू जिंदगी में इत्तिबा नहीं है क्या? खाली मस्जिद में है इत्तिबा। इज़्दिवाजी जिंदगी कैसी है? बीवी के साथ सुलूक क्या है? बच्चों के साथ रवैया क्या है हमारा? काबिल गौर है, देखने की चीज है। क्या वहां इस्लाम, अहकाम, तालीमात, दीन नहीं है, सिर्फ मस्जिद में है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बात समझने की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे अपने घर वालों के साथ? अल्लाह, बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, बता दिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, लेकिन मेरा मामला देखिए कैसे, हक़्क़ुल्लाह व हुक़ूक़ुल इबाद। मैं रात में क़याम भी करता हूं, सोता भी हूं, जिस्म का हक सोना, छात नहीं, इबादत करते भी है, आराम भी करता है। अल्लाह, यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फरमाया मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, और बीवियों के हुकूक में लगा जो मेरी सुन्नत से हट मुझ में से। तो खुलूस ये जो है बिदअत, ऐसा अगर कोई करता है वो बिदअत है। इसी तरीके से बाज़ अहले इल्म मिसाल देते हैं, बड़े बड़े पत्थर मारना, चप्पल मारना, जमरात, वो है, इन्हें हद है, एक लिमिट है, उसको क्रॉस कर रहे हैं आप। लिमिट को क्रॉस करना, गुलू ज्यादा करना बिदअत। आपको कहा गया कंगनियां मारी, आप पत्थर मार रहे, बंडे मार रहे, चप्पल मार रहे, जूते मार रहे, ये गुलू है। और गुलू वैसे ही हलाकत का सबब है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया, इय्याकुम वल गुलू से बचो, इसलिए कि गुलू इंसान के आमाल को तबाह और बर्बाद कर देता है। ये चंद कायदे थे जो पहले कायदे के तहत जो है अहले इल्म ने पेश किए। ये भी इसमें ये चीजें, तमाम कायदे जो आपने सुने, इसमें बिदअत है। दूसरा उसूल जो है वो है अल खुरूज अला निज़ाम दीन। दीन का एक जो निज़ाम है, दीन का जो एक सिस्टम है,
उससे बाहर निकलना। इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है, इसके तहत भी मुख्तलिफ कवायद हैं। जैसे ऐसे एतकादात, ऐसा अकीदा रखना, एतकाद, ऐसी राय, ऐसे उलूम जो किताब और सुन्नत की मुखालिफत जिसमें होती है। हर वो एतकाद, हर वो राय, हर वो इल्म जो कुरान और हदीस से टकराए या सलफ सालिहीन का जो इजमा है उसके मुखालिफ हो, तो उसको भी अहले इल्म ने जो है बिदअत करार दिया है, उसको भी अहले इल्म ने बिदअत करार दिया है। जैसे इल्म कलाम वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इसी तरीके से दीन में झगड़ा करना, क्या मतलब दीन में, वो भी बिदअत है। जैसे मुतशाबिहात को लेकर लड़ना झगड़ना। आयतें दो किस्म की होती है, मुहकमात और मुतशाबिहात। तरीका क्या है? मुतशाबिहात को मुहकम मुतशाबिह मालूम ना, मुहकम आयतें हैं कुरान में दो किस्म की आयतें हैं, एक मुहकम एक मुतशाबिह। मुहकम आयतें हैं जिसका माना क्लियर है, वाज़ेह है। मुतशाबिह आयतें जिसका माना वाज़ेह नहीं है। तो तरीका सही क्या है? सलफ का तरीका, अहलुल हदीस का तरीका, अहलुल सुन्नह वल जमाअह का तरीका कि मुतशाबिह वाली आयतें इसको लौटाना मुहकम आयतों की तरफ है और सही समझना। मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन, मुहकम आयत है, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। मुतशाबिह आयतें मिसाल के तौर पर जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं उनको तुम मुर्दा मत कहो, अल्लाह के पास जिंदा है। अब ये मुतशाबिह है। ऐसी और भी आयतें या नुसूस मौजूद हैं। तो ऐसी मुतशाबिहात को लेकर लड़ना, बहस करना, दीन में बहस, ये भी बिदअत है। मुतशाबिह आयतों को लेकर बहस करना। मिसाल के तौर पर इसमें मिसाल दी है अहलुल इल्म में, कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। इमाम मालिक का वाकया, एक आदमी बहस किया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से। एक शख्स आता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, मशहूर वाकया है, जबरदस्त वाकया है, अकीदे के बाब में अक्सर ये पेश किया जाता है, बिलखुसूस अस्मा व सिफात के बाब में। वो शख्स आकर क्या कहता है, ऐ अबू अब्दुल्ला, उनकी कुनियत थी किसकी? इमाम मालिक रहमतुल्लाह। फरमाता है कुरान में अल्लाह ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कैफ इस्तवा, आया बहस करने। वो पूछता है कैसे मुस्तवी है। देखिए मुस्तवी अरबी लफ्ज है, इसका उर्दू में तर्जुमा होता है बुलंद होना। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी मतलब बुलंद है। रहमान किसका नाम? अल्लाह। तो अल्लाह कहां है? अर्श पर है, अर्श पर बुलंद है, इस्तवा मुस्तवी है। उसने सवाल किया कैफ इस्तवा, बुलंद कैसे है? देखिए बहस। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अल कैफु, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया अल कैफु गैरु माक़ूल वल इस्तिवाउ मिन्हु गैरु मजहूल। या बाज़ रिवायतों में अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफु मजहूल वस्सवालु अन्हु बिदअ। ये भी अल्फाज, इसीलिए इसको बिदअत में इस कायदे में उलमा ने जिक्र किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसको समझाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम पूछ रहे हो मुझसे कि अल्लाह कैसे मुस्तवी है अर्श पर, इस्तवा मालूम है, कैफियत नहीं मालूम है, सवाल करना बिदअत है, इसको निकालो मस्जिद से। हमारे घर में अखरिजो निकालो इसको मस्जिद से। ये लड़ने आया है, झगड़ने आया है, और ऐसी बहस व मुबाहसा इससे मुतशाबिहात के बारे में ये बिदअत है, सलफ का तरीका नहीं है। सलफ ने तस्लीम किया है, जैसा इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिनल्लाही, क्या है जबरदस्त कौल है उनका है, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, मिनल्लाही अर्रिसाला व अला रसूली अल बलाग व अलैना तस्लीम। अब दुआ दो शेख को, प्रोग्राम रखेगा, ऐसे होना इल्मी दर्स होना। मैं क्या हुआ आवाज जल्द, आवाज जी नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, निकाल कर फिर लगाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
इल्मी दुरुस्त का बहुत फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जलसों में अपनी इफादियत है उसकी वक्तन, ठीक है, जुमे के खुतबे का मुख्तसर वक्त होता है उसमें अपना, लेकिन जितना फायदा इल्मी दुरुस्त में होता है, उसूल कवायद, छोटी छोटी किताबें पढ़ना, अकीदे की, मनहज की, ठीक है, तरबियत की, बहुत बहुत फायदा होता है। इसका एहतमाम कीजिए, इससे बहुत फायदा हो। इल्मी बातें बुनियादी बातें बराबर। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिन अल्लाह अर्रसाला, अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है बंदों के लिए, पैगाम आया है। वाला रसूल अलबला, पैगंबर का काम था पहुंचाना उस मैसेज को, उस रिसाले को। हम बंदों का काम है उसको तस्लीम करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस्तवा मालूम है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, मालूम है। कैसे मालूम? अल्लाह ने बताया कुरान में कि अल्लाह कहां है, अर्श पर मुस्तवी। वल कैफ मजहूल, कैफियत इस्तिवा की नहीं मालूम है। यहां एक फायदे की बात, ये जो कैफियत का हम कहते हैं हमको नहीं मालूम, तो कैफियत का इल्म है, कैफियत का हम इनकार कर रहे हैं या कैफियत के इल्म का इनकार कर रहे हैं? कैफियत नहीं है, इस्तिवा की है। एक नुक्ता समझ पड़ा है हमें। हम जब कहते हैं ना अल्लाह सुनता है, हमें मालूम, कैसे सुनता नहीं मालूम, नहीं मालूम है, उसकी कैफियत है, कैफियत नहीं है, नहीं है। हम जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में लिखा है, तकरीबन मुझे जहां तक याद है तदमूरिया में उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब। कैफियत का इनकार नहीं किया जाता है, कैफियत का इल्म हमें नहीं है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, उसकी इस्तिवा की जो कैफियत है वो हमें नहीं मालूम। कई को नहीं मालूम, नहीं बताया अल्लाह ताला। मुस्तवी है बताया, इल्म है उसका। जो चीज बताई गई वो हमको मालूम, जो चीज हमको नहीं बताई गई वो, अच्छा जो नहीं बताई गई है वो बताने वाली होती तो रब्बुल आलमीन बताने वाला नहीं बताता था, फिर आप क्यों पूछ रहे उसके बारे में? जो चीज नहीं बताई गई, मा सकत अन्हु शारिअ, शरीयत जहां खामोश है वहां आप क्यों अपना मुंह खोल रहे हैं? आप दरवाजे खोलते हैं इससे हलाकत के, बर्बादी के। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, मालूम है, कैफियत कैसी है उसकी इस्तिवा की हमें नहीं मालूम है। इसका ये सवाल करना बिदअत है। तो ये बड़ा है, इसको उलमा इकराम ने जो कायदा बना दिया इस, और हर सिफत पर इसको फिट करते हैं। जैसे अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है रात में ताजुब के वक्त, उतरना सिफत है अल्लाह की। नुज़ूल, नुज़ूल मालूम है, कैफियत नहीं मालूम, सवाल करना बिदअत है। अल्लाह सुनता है मालूम है, कैसे सुनता है नहीं मालूम। अल्लाह का हाथ है मालूम है, सिफात दाती फेली। अल्लाह का हाथ है मालूम, अल्लाह का चेहरा है मालूम, अल्लाह की उंगलियां हैं, अल्लाह की पिंडली है मालूम है। यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इलैहि सुजूद, आयतें मौजूद है सबकी, वक्त नहीं है कि दलीलें दें हम, सबकी मौजूद है। अल्लाह की जाती सिफात की दलीलें, अल्लाह की फ़ैल, ये हमें मालूम है। कैफियत हमें, अल्लाह का हाथ कैसे है, अल्लाह के दो हाथ है हमें मालूम, कैसे है नहीं मालूम। चेहरा है मालूम, कैसे है नहीं मालूम। सवाल करना बिदअत है, सवाल फिट कर दिया पूरा। हर एक पे ये बोलते जाइए आप, तीन चीजें, सिफत मालूम है, कैफियत का इल्म नहीं है, कैफियत के मुताबिक सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं सवाल किया? खैरुल उम्मा, खैरुल कुरून ने पूछा, आप कैसा पूछ रहे थे? जी है ना, बिदअत है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को अल्लाह की सिफात बयान की ना। ये हदीस जो आज मैं और आप सुनते हैं, क्या सहाबा नहीं सुन, वही तो सुनते अब तक पहुंचा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। उन्होंने अपने नबी हबीब मोहम्मद रसूल के ज़माने मुबारक से सुना के रात का तीसरा आखिरी पहर जब होता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमान दुनिया पर उतरता है, नाज़िल होता है, हकीकत में उतरता है। तो उन्होंने जब ये बात सुनी, उन्होंने पूछा कैसे उतरता या रसूल अल्लाह? पूछे, अल्लाह खामोश, ईमान लाए नुज़ूल पर, अल्लाह के नुज़ूल पर ईमान लाए, सिफत नुज़ूल पर। फिर मैं और आप क्यों नहीं ईमान लाए? जब उन्होंने नहीं पूछा कैफियत, मैं और आप पूछकर क्यों बिदअत के दरवाजा हम खोले? ये बिदअत है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और कायदा, बाज आदतों को लाजिम कर देना लोगों पर,
इस तरीके से गोया कि वो शरीयत है। आदत है, आदत को खास कर देना या मामलात को लोगों पर नहीं करना ही है, लोग उसको फिर शरीयत समझने लगे, क्योंकि पाबंदी शरीयत की है। पाबंद किसके हैं? मैं और आप, शरीयत की। आदतों के पाबंद नहीं है। ठीक है, आपके पास आदत होगी, आपके हैदराबाद में आदत होगी, हमारे पास नहीं है। ओल्ड सिटी की आदत होगी, हमारे पास नहीं है। आपके खानदान की आदत होगी, आपके कबीले की आदत होगी, आप अरबों की आदत होगी, हमारे पास नहीं है ये चीज। आदतों को लोगों पर ऐसे लाजिम करना जैसा कि वो शरीयत है जिसकी इत्तिबा वाजिब है लोगों पर। इसकी बहुत सारी मिसालें जो है इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, उनके ज़माने की मिसालें हैं। या इसी तरीके से फरमाते हैं कि पहले एक आदत हुआ करती थी कि भाई उलमा की जगह जुहाल को जो है आगे किया जाता था। आलिम का मुकाम अपनी जगह है, जाहिल अपनी जगह है। मान जहालत की मुसीबत, अल्लाह महफूज रखे मुझे और आपको हर किस्म की जहालतों से। आलिम को तकदीम, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह मिन ज़ालिका अयज़न क़ौल शातिबी रहमहुल्लाह व कज़ालिका तक़दीमुल जुहाल अलल उलमा, उलमा के आगे जाहिलों को पेश करना एक दौर की, बादशाहों के दौर की जो है ये एक आदत होती थी। उनके अपने उनको मनासिब दिए जाते थे। मनासिब समझते हैं? आलम ना झगड़ा इसका और उसी मैं तो खाली बैठा हूं ऐसी, ये कुर्सी खाली बैठने के लिए है, ऊपर भी बैठे हैं वो अलग कुर्सियां जिसके झगड़े अलग होते हैं। उलमा के आगे जाहिलों को आगे किया जाता था, उनको मनासिब दिए जाते थे। ये आदतें चल पड़ी, लोगों ने इसको ये समझा कि यही सही है, यही तरीका है, जबकि सही क्या है? कौन आगे? यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आगे आलिम है, पीछे नमाज पढ़ाते कौन रहते हो? पीछे पूरा इमाम अमाम, अल इमाम फिल अमाम। तो इसको जो है ये मिसाल, इसको लोगों ने ये समझ लिया कि ये दीन में ऐसी है, मनसब इन्हीं को देना चाहिए। तो इस किस्म के जो जहन है या ऐसी चीजें जो लोगों में आम हो जाती हैं, तो इसी सूरत में ये बिदअत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरीके से एक और कायदा है, इसके तहत वो ये है, शरई हुदूद को जो साबित है दीन में उनको चेंज करना। शरई हुदूद को, हुदूद मानो क्या? नहीं नहीं, हद। चोरी करे तो, शराब पिए तो, कल्ले मानो, जिना करे तो शर्म, हुदूद वो उसको बोलते हैं हुदूद। हुदूद का मतलब वो है शरई हद क्या है? चोर की शराबी की, जानी की हद क्या? अगर वो कुंवारा है तो उसकी हद अलग है, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी हद अलग है ना, शरई हुदूद। तो शरई हुदूद को बदल देना दीन का एक निजाम है, शरीयत ने हदें मुकर्रर की है, उसका इंप्लीमेंट होगा, उसको नाफिज किया जाएगा। जो जुर्म करेगा मुजरिम को, वो शरीयत ने जो हद मुकर्रर की है वो हद उस पर नाफिज की जाएगी। सही है ना भाई? इसको बदल देना। मिसाल, किसी ने जिना किया, अब जिना की हद क्या है शरीयत में? नौजवान लड़के ने जिना किया, शादीशुदा नहीं था, जिना कर दिया, क्या करना उसके? सबको मारना है ना। अब अब्बा बहुत मालदार है, पैसे वाले हैं, बोले देखो भाई हो गए बच्चे से गलती, जवान खून, ऐसी बोलते नहीं जुमले। अरे जवान खून को तरबियत करना था घर में, पहले उसकी जवानी, मुसलमान जवान बनाना था उसको, दीन के लिए गर्म होना उन्हें। औरतों को देख के गर्म हो रहा, बच्चों को देख के गर्म हो रहा, फिल्म देख के गर्म हो रहा, उसको लिमिट में रखना था, तरबियत सही करनी थी उसकी। आपने तरबियत ऐसी की कि जहां गर्म होना है वहां गर्म नहीं हो रहा, जहां गर्म होना है वहां ठंडा हो जा रहा। कितनी तलाक़ें हो रही है अभी, मैं क्या बताऊं, कल बेंगलुरु से आया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इज़्दिवाजी जिंदगी का एक बड़ा इशू बना हुआ है कि शौहर अपनी बीवी का इज़्दिवाजी हक अदा नहीं कर रहा, उसकी वजह से कई औरतों ने खुला ली हुई। ये कौन सी जवानियां हैं भाई? तो बहरहाल अल्लाह हिफाजत करे, एक दूसरे की इज्जत एहतराम और इज़्दिवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करे। बहरहाल आमीन। मालदार है, उन्होंने कहा देखिए ठीक है, बच्चा है, जवान क्या हो रहा था, जवान खून है, गलती हो गई, पैसे दे दे, तुम पैसे दे दे, कितने करोड़, 2 करोड़, ये नहीं लीजिए, बच्चे पर हद नाफिज मत कीजिए। और ऐसा एक वाक़या हुआ है, सही हदीस के अल्फाज है, वाक़या हुआ है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन बुखारी की रिवायत है, बुखारी शरीफ में, हाँ बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी ने उनसे सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा जो है अपने पड़ोसन के साथ जिना कर गया, मेरा बेटा जवान मेरे पड़ोसी की बीवी के साथ उसने बदकारी कर ली, तो मैंने क्या किया, अब हद नाफिज करना है ना उसको, तो मैंने एक 100 बकरी और एक गुलाम 2 देकर मैंने बच्चे को जो है आजाद कर दिया, मतलब हद नाफिज नहीं की। नबी सल्लम के पास आकर वो बाप अपने बेटे की ये हरकत बता रहा है और अपनी ये गलत हरकत भी बता रहा है, मेरे बच्चे से गलती क्या हुई कि उसने पड़ोस की बीवी के साथ बदकारी कर ली, अब हद नाफिज करनी थी, तो मैं क्या किया, मैं बोला भाई ये 100 नहीं बकरियां, 100 कोड़े मारना है वो तो हद है, तो बकरियां दे दिए, साथ में खादिम भी दे दिए, 100 कोड़े और खादिम, ये मैंने देकर अपने बच्चे को वहां से हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, फरमाया अल-मिअतु शात वल खादिम रद्दुन अलैक व अला इब्निका जल्दु मिया व तगरिबु आम, अल हदीस कमा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कह रहे हो तुम, ये अल्लाह की शरीयत है, निजाम है दीन का, तुम उससे बाहर निकल रहे, मतलब ये है निजाम जो कायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बकरियां जो तुमने दी वो तुम्हारी तरफ लौटा दी जाएंगी, खादिम तुम्हारा तुम रख लो, तुम्हारे बच्चे पर हद नाफिज की जाएगी, 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल शहर, क्या बोलते उसको, शहर बदर आउट, तड़ी पार बोलते शहर ना, हाँ ये अल्लाह की उजर। तो अगर इंसान हदूद को चेंज करता है, जैसे कि इस वाक़े में मालूम, ये भी बिदअत की एक शक्ल होगी। इसी तरीके से बिदअत के तहत निज़ाम दीन का जो निज़ाम है उससे बाहर निकलने की एक मिसाल, दीन का निज़ाम यह है कि आप कुफ्फार की मुशाबात नहीं करेंगे, उनकी इबादतों में, उनके आयाद में, ईदों में काफिरों की मुशाबहत से मना किया गया है दीन, उमूमी तौर पर यह कायदा कुल्ली है, जानते ना, तशब्बुह नहीं होगी इबादत में कि उनकी इबादतों को हम अपनाएं, तफसीलात अपनी जगह है, मैं इजमाली तौर पर बता रहा हूं। नंबर 2, उनकी आदतें उसको जो है हम अपनाएं, ईद वगैरह की आदत, तो उसमें भी जो है अगर हम मुशाबहत करते हैं तो ये भी बिदअत की एक शक्ल होगी। जैसा कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमाते हैं कि अहले किताब की मुशाबहत करना मीलाद में, जैसे वो मिलाद ईसा पर जश्न मनाते हैं, क्रिसमस डे वगैरह, तो उनकी मुशाबहत करना इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हुसैन इब्न तैमिया के शागिर्द, कहते हैं ये वहशी बिदअत है, क्योंकि हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने मना किया है कुफ्फार की मुशाबहत से, और ये मीलाद उनकी तरीके से करना ये मुशाबहत है, उन्होंने किया इसलिए आप भी कर रहे हैं, तो ये तशब्बुह बिल कुफ्फार है जिससे शरीयत इस्लामिया ने मना किया। आप जानते हैं बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे, मुझे कम करो दाढ़ी बढ़ाओ, जानते हैं हदीसें, उनकी मुखालिफत करो, अहले किताब की मुखालिफत, नबी से मुखालिफत। आप ये आशुरा के रोजे के बारे में भी देखिए, आप जानते हैं ना, अभी गुजरा ना, तो क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूद रोजा रखे हुए, हदीस जानते ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब पता चला तो कहा हम आपसे ज्यादा हक रखते हैं, तो रोजा रखा और फरमाया क्या, लइन बकीतु इला काबिल असुमन नतास, सही हदीस है, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। क्यों, 10 आशुरा हो गया, वो लोग 1 रखते हैं, 9 रखेंगे तो क्या होगी, तो मुखालिफत है, यहाँ हमको मिलती है मुखालिफत, बहुत सारी हदीसें ऐसी, वो जुतियों पे नमाज पढ़ने बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। इसके बरखिलाफ अगर इंसान मुशाबहत करे उनके फेस्टिवल्स की, उनके इबादत की, उनके तरीकों की, जिसको उसको शरीयत समझे, शरीयत के, तो ऐसी सूरत में ये भी चीज बिदअत में शामिल होगी। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये तो बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारी चीजें इमाम आजूरी रहमतुल्लाह ने बड़ी बात बयान की है कि मैं पढ़ रहा था तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि अपने जमाने में इमाम आजूरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा लगता है जो आज बोल के गए हैं। उन्होंने अपनी किताब तकरीबन क्या है अश-शरिया में लिखा है, इस उम्मत के अक्सर लोग, यानी उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग अहले किताब यहूद और नसारा की तरीके पर चलते हैं, किसमें बादशाहत, हुक्मरान क्या बोलते, हुकूमतों को चलाने में,
मुसीबतों में, परेशानियों में, खुशी के मौके पर, घर के रहन सहन में, लिबास में, खाने पीने के तौर तरीके में, मजलिसों में, बयां शरा में, तिजारत वगैरह में, बहुत सारी चीजों में इमाम अजूर रहमतुल्लाह अलैह बयान अहले किताब की मुशाबहत करते हैं। जबकि मालूम होना चाहिए अल्लाह ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो सबसे अफजल है। मैं यहां बल्कि वो कौल बता दूं तो ज्यादा जबरदस्त बात होगी इंशाल्लाह, और वो है इमाम हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। अगर हम इस्लाम छोड़कर किसी और रास्ते से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे, अज़ल्लनाल्लाह, अल्लाह हमें दलील कर देगा। अल्लाह, इस्लाम से इज्जत है मेरे भाइयों, मोहतरमा और बहनों। इस्लाम पर अमल करने से, किताब और सुन्नत पर अमल करने से इज्जत है, तौहीद से इज्जत है, इत्तिबाए सुन्नत से इज्जत है। शिर्क और बिदात से इज्जत नहीं मिलेगी, अल्लाह दलील कर देगा। तो काफिरों की मुशाबहत करना, यह समझना कि इससे इज्जत तकरीम, ये टॉप क्वालिटी के लोग हैं, आगे एडवांस लोग हैं, और हम समझना कि इस रास्ते से हमें इज्जत मिलेगी, हरगिज़ नहीं। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह। क्या है वो? तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम वो काम करें जिससे शरीयत ने रोका है और हम समझें कि इससे अल्लाह इज्जत देगा, इज्जत नहीं होगी। अब आप देखें ईद वगैरह जो है, उसकी और भी मिसालें दी हैं उलमा इकराम ने। देखिए ईद अक्सर आयात मनाए जाते हैं, मदर्स डे मनाया जाता है, फलां मनाते हैं, मिलादुन नबी भी आप जानते हैं कि मुशाबहत है। अगर देखें कब से शुरू हुई ये चीज, उसकी तारीख देखें आप। मुशाबहत में लोगों ने इस चीज को शुरू किया, कहा कि ये लोग ईद में ईसा मनाते हैं तो हम उससे ज्यादा, इनके नबी के भी हमारे नबी इमाम है, वो मनाते हैं तो हम क्यों ना मनाएं। लिहाजा उन लोगों ने कहा कि हम मनाएंगे, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने उसको दीन समझा, तक़र्रुब अल्लाह का एक जरिया समझा, निज़ाम दीन समझा, और उस पर अमल करने लगे। बड़े जोश और खरोश के साथ हर साल ये चीजें मनाई जाती हैं जिसमें मुशाबहत है, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है। इसी तरीके से आखिरी एक बात बताकर खत्म कर दूं, चूंकि वक्त खत्म हो गया, वो है जमाने जाहिलियत की ऐसी चीज जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी इस्लाम, उसको अंजाम देना भी बिदात है। जमाने जाहिलियत। अब जाहिलियत की चीज, जाहिलियत किसको कहते हैं? बड़ा अच्छा कौल है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं जाहिलियत किसको है। मैं ये बहुत अच्छा कौल है, मैं बताऊंगा अभी आपको। जाहिलियत इसलिए भी बोलना जरूरी है, बाद में क्या समझते मालूम है, हम पहले जाहिलियत के दौर में थे बोलते हैं। कौन सा दौर जाहिलियत? पहले हम जो है तौहीद पे नहीं थे, तो तौहीद पे जो नहीं थे, सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे थे पहले, यानी अहलुल सुन्नह वल जमाअह अहलुल हदीस में नहीं, तो समझते हैं वो जाहिलियत का दौर था। क्या वो जाहिलियत का दौर बोला जाएगा उसको या नहीं बोला जाएगा? देखिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल जाहिलियत से मुराद क्या है? जाहिलियत से मुराद मा कान अलैहि अहलुल जाहिलियत क़ब्ल इस्लाम, इस्लाम से पहले लोग जो तरीके पर थे, इस्लाम दुनिया में आने से बिफोर, पहले जो तौर तरीका था, वो जो दौर था, उसको जाहिलियत का दौर कहते हैं। वमा आदा इलैहि कसीरुम मिनल अरबी मिनल जाहिलियति लती कानू अलैहा। और इसी तरीके से जो अरब बहुत सारे इस्लाम आने के बावजूद उस दौर के तरीकों पर चलने लगे जो जाहिलियत का दौर था, इसको कहते हैं जाहिलियत। समझ में आ रहा? चलिए, तो जाहिलियत की किसी चीज को अपनाना जिस इस्लाम में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो भी जो है बिदअत में होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया ला यत्रुकूनहुन्ना। 4 चीजें मेरी उम्मत में जाहिलियत की होंगी, मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी उसको। अफसोस के साथ आपने बयान 4 चीजें। नंबर 1, हसब और नसब पर फख्र करना। हमारा खानदान मालूम, हमारा कबीला मालूम, कौन सा खानदान भाई, कौन सा, फख्र करना हसब पर। हम अंसारी लोग हैं, हम ना फला लोग हैं, हम ना फला हैं, हम ना फला खानदान से, फला दादा पर दादा हमारे थे, मोटे मोटे भी बोलते हो दादा, मोटे थे कि दुबले थे कि दादा होने वाले। बहरहाल अल फख्र फिल अहसाब एक, और ताना फिल अंसाब, किसी के नसब पर ताना देना। तो समझ रहे, नसब एक खानदान होता है, ताना देना उस पर। 2, ये भी जमाने जाहिलियत की चीज है। वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, सितारों से बारिश तलबी। ये समझना कि सितारों की वजह से बारिश होती है, जैसा कि जानते हैं ना हदीस में मौजूद। क्या सितारों से बारिशों का कोई ताल्लुक है? नहीं है। बारिश अल्लाह के फضل और उसकी रहमत से हासिल होती है। मुतरना बिफضलिल्लाह हुआ। 3 नंबर 4 वन नियाहा, नियाहा नौहा खानी, गिरबान चाकना, मारना, गालों को पीटना, नौहा करना,
कब, जब मौता हो जाए किसी। तो ये भी जो है ज़माने जाहिलियत की चीजों में से है। अगर इस चीज को इस्लाम कोई इंसान मुसलमान दीन में करता है, ये चीजें जैसे फख्र करता है हसब व नसब पर, किसी के नसब को ताना देता है, और सितारों के असरात पर उसका एतकाद होता है कि इससे जो है बारिशें होती हैं, या नौहा खानी करती है कोई औरत या मर्द, तो ऐसी सूरत में ये भी बिदात में चीज शामिल होगी। 8 बज गए हैं, बाकी चीजें बस 2 उसूल खत्म हो गए, एक तीसरा उसूल बाकी रह गया, लेकिन वक्त नहीं, उसके लिए जाहिर बात है, और वो है अद्दराए अल-मुफ़दिया इलल बिदअ, वो चीजें, वो वसीले या जरिए जो इंसान को बिदअतों तक पहुंचाते हैं। ये एक अहम चीज बाकी रह गई है जो मैंने नोट की थी। और बिदअत कब शुरू हुई, और बिदअती फिरके जैसे खवारिज वगैरह हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चंद मालूमात देनी थी बहरहाल। और एक चौथा अहम चीज वो भी बाकी रह गई है, और वो है कि अगर हमको मालूम हो जाए कि ये शख्स साहिब बिदा है, ये फला औरत बिदतें करती है, फला मर्द बिदतें करती है, हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, पड़ोसियों में कोई बिदत का काम करते हैं, तो मेरा उनके साथ रवैया कैसे होगा, हमारा उनके साथ मामला और रवैया कैसे होगा। ये भी जरा तफसील तलब बात है बहरहाल, ऐसी नहीं कि सलाम करना नहीं करना, खाना खाना नहीं खाना, खरीदती मत, इस पर तफसील है। साहिब बिदा, अहलुल बिदा के साथ हमारा रवैया, शरीयत क्या इसमें दर। तो ये 3-4 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जो रह गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोशिश की है और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी समझने की इंशाअल्लाह। अब तक जो बातें हुई हैं, पहली नशिस्त में, दूसरी नशिस्त में, उम्मीद के समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी के बुनियादी मकसद को न भूलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, जो कि इबादत है। फिर इबादतों के कबूल होने की जो 2 बुनियादी शर्तें हैं, इखलास और इत्तिबा, इसको हमेशा याद रखने की, और हमेशा अपनी इबादतों में इखलास पैदा करने की, और अपने अमाल को में इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक हमें अल्लाह ताला दे, और बिदअतों को पहचान कर बिदअतों से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, तौबा करने से तौबा कबूल होती है, ठीक है, बिदअतें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बिदअतें, कई चीजों में बिदअत है। वुज़ू में देखिए बिदअत है, गुस्ल में बिदअत है, अब देखिए अकीदे में बिदअत है, अगर बिदअत की वो भी किस्मत की बिदअत मुकफ्फरा मुफस्सिका, ठीक है, ऐसी बिदअत जो कुफ्र तक इंसान को पहुंचा देती है, ऐसी बिदअत जो फिस्क फासिक बना देती है इंसान को, उसकी भी बात थी जो रह गई है बहरहाल वक्त की किल्लत की वजह से। तो बिदअतों से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। बिदअतें कैसी भी हो, अकीदे में बिदअत है, आ चुकी हैं बहुत सारी, तकफीरी अकीदा पाया जाता है, आप जानते हैं। इसी तरीके से मनहज में भी बिदअतें हैं, अमल में भी बिदअतें हैं, जैसे जानते हैं अमल में आप देखिए, तहारत में देखिए, नमाज में देखिए, रोजे में देखिए, उम्र में देखिए, इहराम में देखिए, हज में देखिए, कुर्बानी में देखिए, कौन सा ऐसा अमल है जिसमें बिदअत नहीं। वो मुझे याद आती है बात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन से दौर के? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, कोई साल तुम पर नहीं गुजरता है, कोई साल तुम पर नहीं गुजरता है कि तुम एक बिदअत को ईजाद करते हो और एक सुन्नत को उसकी जगह मिटा देते हो। जहां बिदअतें पनपेंगी वहां सुन्नतें मिटेंगी, और सुन्नतें मिटेंगी, बिदअतें फैलती जाएंगी लोगों में। आज देखिए कितनी ऐसी बिदअतें हैं हमारी जिंदगियों में जिसको हम दीन का हिस्सा, शरीयत की चीज समझते हैं, तक़र्रुब अल्लाह का जरिया, और नेक कमल, सवाब का काम, अजर का काम, उसके लिए माल की, वक्त की कुर्बानियां दी जाती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ वो बिदअतें हैं, गुमराहियों का रास्ता है। लिहाजा बहुत जरूरी है आपको, मुझको, आप पर, मुझ पर वाजिब है कि हम सुन्नतों का इल्म हासिल करें, सुन्नतों को हकीकत में पहचानें और लोगों को सुन्नत से उजागर करें। जब सुन्नतें फैलेंगी, नशर होंगी, और बिदअतें उसकी जगह मिट जाएंगी। जब सुन्नतों की तरफ दावत नहीं दी जाएगी और बिदअतों से नहीं रोका जाएगा, तो फिर मामला बड़ा खतरनाक है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का कौल याद आ गया है। सवालात बहुत होते हैं, वैसे मालूम सवालात का दरवाजा खोल दो तो खत्म ही नहीं होता वो, ठीक है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, एक आदमी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तहज्जुद गुजार है, जिक्र अज़कार है, खूब इबादतें करता है, खुद एक इबादत, एक आदमी। दूसरा आदमी लोगों को बिदअतों से रोकता है, पढ़ता है नमाजें, इबादत करता है, और लोगों को बिदअत से मना करता है, ये बिदअत है, ये मत कीजिए भाई, ये बिदअत है बहन, मत करो ये। दोनों में कौन सा इंसान अफजल है?
क्यों? इसका जो है खैर मुतअद्दी नहीं है, इसकी अपनी इबादतें हैं पर्सनल, ठीक है, अच्छा क्या कर रहा है वो? नमाजें पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, जिक्र उसकार कर रहा है, दुआएं कर रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ठीक है। दूसरा फिर कर मेहनत करता है लोगों के दरमियान, लोगों को बिदअत से रोक रहा है, ये मुतअद्दी है, खैरी है। लोग बिदअतों से बचेंगे, सुन्नतें मालूम होंगी, तो अमल किस पर होगा फिर? सुन्नत पर या बिदअत पर? सुन्नत पर। लोगों को जो पता है हाँ ये गलत है, ये बिदअत है, बिदअत, ये सुन्नत है। देखिए, और जाहिर बात ये काम बगैर इल्म के तो नहीं होगा, ऐसे नहीं उठ के शुरू कल सुबह से टोपी बिदअत, ये बिदअत, वो बिदअत, नहीं मैंने बोला ऐसा, बोला मैं मेरी बात है। उलमा की निगरानी में, उलमा की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करें। देखिए, इल्म, अमल, दावत, सब्र, 4 उसूल हैं। इल्म नहीं है, अमल नहीं है, दावत शुरू, दावत शुरू, दावत शुरू, ये कहते। इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह बयान फरमाते अहलुस सुन्नह वल जमाअह की दावत के 4 उसूल हैं। हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह है ना, हकीकी। क्या है 4 उसूल? इल्म, अमल, दावत। दावत मतलब ये नहीं 3 की दावत, हाँ ये दावत तो है नीचे, हाँ, सब्र। इसकी दलील सूरह असर, वल असर इन्नल इंसान औ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना व फर्स्ट सेकंड है फटते लगे हैं। क्या है कैसे? सुन्नत सुन्नत सुन्नत, बिदअत को सुन्नत सुन्नत बोल के फैला रहा। आइए 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 बाबा, हाँ ना। इल्म, अमल, दावत, इल्म हासिल करना पहले। क्यों? इल्म बताएगा कि अमल सही कैसे करेंगे आप, और कोई चीज नहीं है दुनिया में, बताइए आप, कुछ नहीं है, कोई वाला नहीं। मेरा और आपका जो अमल हो रहा है सुन्नत के मुताबिक हो रहा है या बिदअत पर हो रहा है, कैसे मालूम चलेगा? ख्वाब तो नहीं आएंगे। बहुत लोग बोलते मेरे को इशारा मिल गया रात में। इशारे हमारे पास जिद्दा में सिग्नलों को बोलते हैं, हमारे पास जिद्दा में इशारा से सिग्नल पड़ा, सिग्नल बंद, सिग्नल तोड़ा, इशारा वो है भाई। इशारे नहीं मिलते, ख्वाबा नहीं मिलते। ख्वाब में आए थे, बोले करो तो कर दिए भाई, पूरी दुनिया को लेके भाग रहे। इल्म पहला काम है, क्योंकि इल्म से आपका अमल सही होगा। अल्लाह होगा। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा तरीका है इल्म के अलावा कि आपको इत्मीनान होगा कि मेरा अमल सही है, सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मैं बिदअत नहीं कर रहा हूं, मेरा अमल सुन्नत के मुताबिक है। कोई तरीका? लोग नहीं, दिल का इत्मीनान, ख्वाब नहीं, ख्वाब तो कुछ भी आते। आज आप जाके सोइए, बिरयानी जो भी पकड़ी वो चाहता ख्वाब में। मौसम जो है शादियों का, खुद की भी शादी जैसा ख्वाब में आता। अब अहलाम है, ख्वाबों की अपनी किस्में हैं। वो अपनी ख्वाब इस्लाम की नजर में एक तकरीर थी जिद्दा की पुरानी, हमारी यूट्यूब पे शायद मिलेगी आपको, बहरहाल ख्वाब इस्लाम की नजर में। तो चलिए, इल्म, अमल सही होना कि आपका अमल सुन्नत के मुताबिक है, ये बगैर इल्म के आपको नहीं मालूम हो सकता। लिहाजा इल्म वाजिब है, इतना कि आपका अमल उसकी बुनियाद पर सही हो, इतना इल्म कि आप उसकी बेस पर सही अमल कर सके। इल्म भी हो रहा है, अमल हो रहा है। अब दावत देना, तो आपकी दावत क्या होगी? अला बसीरा होगी, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, कुल हादिही सबीली अदउ, दावत अदउ इलल्लाह अला। ये बसीरा क्या है? ये बसारा है, ये बसीरा है, इल्म। हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा अना वमन, इत्तिबा करनी है, इत्तिबा करनी है। बिदअत तो बगैर इल्म के दावत दीजिए, वो खुद बिदअत है। दावत बगैर इल्म के लेना खुद एक बिदअत है। तो सब्र करने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इतना इल्म हासिल करें जिसकी हमें जरूरत है, जिससे हमारा जो फर्ज इल्म है हम पर, और जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह की सही इबादत कर सकें, सही अमल कर सकें। अल्लाह ताला उस इल्म को नशर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, और इस सिलसिले में, इल्म हासिल करने के सिलसिले में, अमल में, दावत में जितनी परेशानियां होती है, अल्लाह उस पर हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तहे दिल से फज़ीलतुल शेख, पहले सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आपसे मिलाया, और यहाँ इस मौके पर ये चंद बातें जो कि नाकिस रही हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से आपके सामने पेश करने के अल्लाह ने सआदत दी, तौफीक दी। मैं अल्लाह का मशकूर और ममनून हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद खास तौर से मैं फज़ीलतुल शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह का, जिन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पर आने की और आपके सामने ये बातें रखने की,
उन्होंने मुझे बातें रखने का मौका दिया, मैं उनका मशकूर ममनून हूँ। उसके बाद इह्या सुन्ना इदारे का और जिम्मेदारों का मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन कौन है, जो भी है बहरहाल अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। और उसके अलावा आप तमाम बुजुर्गों का जो बैठे रहे असर की नमाज के बाद सब तक, अल्लाह आपके बैठे को कबूल फरमाए। और नौजवानों का माशाल्लाह, नोट करने वालों का, जिन्होंने नोट नहीं किया दिमागों में नोट किया वालों का दिमाग इससे ज़्यादा रहता समझते बाद। वैसा नहीं, अल किताब तो क़ैदुल इल्म, बहुत अच्छे हैं जो लिखते हैं, अल किताब तो क़ैदुल इल्म, लिखना इल्म को कैद करना है, लिखना इल्म को कैद करना है। चीज़ें भूल जाता ना इंसान। आपको याद है एक हफ्ता पहले क्या कहा था? बहरहाल लिखना चाहिए। बहरहाल लिखने वालों का, बाकी जो नहीं लिखे सुने कम से कम, अल्लाह जज़ा कर दे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारी पर्दानशीन माँ और बहनों का भी मैं तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ जो बैठ कर इतनी तमाम बातों को सुने, और बच्चों का भी इंशाअल्लाह बच्चों को ले लाए जो उनका भी, ताकि बच्चों को भी पता चले। बहरहाल मालूम हुआ। अल्लाह जज़ा कर दे आप सबको। अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है इल्म नाफ़े, अल्लाह ताला ऐसा इल्म जो हमारे लिए नाफ़े हो, नफ़ा बख्श हो, और ऐसा अमल जो कबूल हो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह हमको उसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।